आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रामनवमी के बाद जमशेदपुर में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने कई दुकानें, वाहनों में आग लगाई, 2 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र में टीन सेट पर गिरा नीम का पेड़, 7 की दर्दनाक मौत, 30 से अधिक घायल। सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा को शामिल नहीं करना भेदभावपूर्ण फैसला, स्टालिन ने अमित शाह को लिखा पत्र। भारत में बाघों की तादाद बढ़कर हुई 3167, पीएम मोदी ने जारी किया नया आंकड़ा। मेरठ में बच्चों में कहासुनी, विवाद में डबल मर्डर, धर्मस्थल के पास फायरिंग। नालंदा हिंसा मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 5 आरोपी की गिरफ्तार। ताइवान पर हमले के लिए चीन ने किया युद्धाभ्यास, 71 फाइटर जेट और 45 वॉर प्लेन ने पोजीशन ली। अमेरिका ने समझा और यूरोप ने जाना, रूस चुपके चुपके भर रहा भारत का खजाना। प्रीति जिंटा ने भिखारी को इसलिए नहीं दिए पैसे, सामने आई सच्चाई। और पुरानी टीम के खिलाफ अकेले लड़े शिखर धवन, पंजाब हैदराबाद के महंगे खिलाड़ियों का शर्मनाक प्रदर्शन। झारखंड में रामनवमी के बाद से ही उपद्रवियों की ओर से लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को भी जमशेदपुर शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की गई। सुबह में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करा दिया। लेकिन देर शाम आते आते 2 पक्षों का विवाद हिंसक रूप धारण कर लिया। उपद्रवियों की नापाक कोशिश की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया गया। बताया गया कि एक पक्ष के लोग बैठक कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष की ओर से कथित रूप से पथराव के कारण स्थिति बेकाबू हो गई। अकोला जिले के पारस गांव में रविवार को आई बारिश की वजह से एक टीन सेट पर नीम का पेड़ गिर गया। घटना में सेट धराशायी हो गया। देखते ही देखते मौके पर हाहाकार मच गई। अकोला जिले की कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने बताया कि घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। अकोला जिले की कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने बताया कि घटना के दौरान सेट के नीचे करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से 36 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार मामला तमिल भाषा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप करने की मांग की। स्टालिन ने सीआरपीएफ परीक्षा में तमिल भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से तमिल और अन्य राज्य भाषाओं को शामिल करने के लिए अधिसूचना को तत्काल संशोधित करने का अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की मौजूदा आबादी के आंकड़े रविवार को जारी किए। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी 3167 दर्ज की गई है। उन्होंने मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उनकी आबादी बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति भी कायम की है। मेरठ में रविवार देर रात बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई। पहले कहासुनी, फिर फायरिंग शुरू हो गई। डबल मर्डर के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया है। अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला खरखोदा इलाके का है। खरखोदा थाना क्षेत्र में गाँव सलेमपुर है, जहाँ 2 दिन पहले शुक्रवार को नमाज के दौरान लोग एकजुट हुए थे। इस दौरान यहाँ 2 घरों के बच्चों में कहासुनी हुई थी। बच्चों की लड़ाई में उनके घरों के बड़े भी आ गए। झगड़ा बढ़ता चला गया। रामनवमी हिंसा मामले में बिहार पुलिस ने रविवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। रामनवमी पर नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल नुकसान हुआ। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साइबर स्पेस की गहन की जाँच की गई। पुलिस के अनुसार अभी तक की जाँच में सामने आया है कि कुछ निहित स्वार्थ समूहों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश की और रामनवमी उत्सव के दौरान पूर्व नियोजित तरीके से हिंसा को भड़काया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर एक समुदाय के खिलाफ कई फर्जी और भ्रामक पोस्ट साझा की गई।
ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिका विजिट से नाराज चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने दूसरे दिन मिलिट्री ड्रिल के दौरान ताइवान को 71 फाइटर जेट्स और 45 वॉर प्लेन से घेर लिया। इस पूरे ऑपरेशन को ज्वाइंट स्वॉर्ड नाम दिया गया है। ये सोमवार तक जारी रहेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीनी एयरफोर्स के कई विमानों ने सुबह से उनके देश के आसपास से कई उड़ानें भरी है। वो बीजिंग की मिसाइल फोर्सेस पर भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिका ने चीन के युद्ध अभ्यास के बीच उसे शांत रहने की सलाह दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी के दोस्त राष्ट्रपति पुतिन उस वक्त बेहद परेशान हो गए थे जब पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन हमले का दोषी मानते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे और इसमें रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप भी शामिल था। इससे रूस की अर्थव्यवस्था वांडाडोल होने का खतरा था, मगर दोस्त भारत ने उसे संभाल लिया। रूस ने भी भारत की इस दोस्ती की कीमत अदा करने में कोई चूक नहीं दिखाई। ये बात अब अमेरिका और यूरोप भी जान और समझ रहा है कि रूस चुपके चुपके भारत का खजाना भर रहा है। दरअसल रूस भारत को बहुत सस्ते दर पर ये तेल दे रहा है और भारत प्रतिबंधों के बावजूद रूस की खुलकर मदद कर रहा है। प्रीति जिंटा बीते दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में प्रीति जिंटा ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया कि पड़ोस की एक महिला ने उनके बच्चे को जबरदस्ती किस किया था, साथ ही एक भिखारी ने भी उन्हें प्रताड़ित किया है। इस पोस्ट के बाद प्रीति जिंटा को काफी समर्थन मिला है। इन दोनों घटनाओं के बाद से प्रीति जिंटा लगातार सुर्खियों में है। अब प्रीति जिंटा के सपोर्ट में बॉलीवुड सितारे भी कूद पड़े हैं। प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और करण जौहर जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने प्रीति जिंटा का समर्थन किया है। पंजाब किंग्स की टीम लगातार 2 मैचों में जीत हासिल करने के बाद हैदराबाद में हार गई। उसकी जीत का क्रम सनराइजर्स हैदराबाद ने रोक दिया। 2 मैचों में पूरी ताकत से खेलने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जीतने के इरादे से मैदान पर उतरे ही नहीं हैं। खराब शॉट सिलेक्शन, सुस्त फील्डिंग और घटिया गेंदबाजी ने टीम की लुटिया डुबो दी। पंजाब के बल्लेबाजों ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शर्मनाक प्रदर्शन किया। शिखर धवन की पारी ने उसे 143 रन तक पहुंचा दिया, नहीं तो टीम 100 रन के अंदर सिमट जाती। पंजाब के 9 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।